नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी की कार्यालय गुरुकमल का शुभारंभ किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काटकर गुरुकमल का उद्घाटन किया और साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 जिलों के लिए संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा और पार्टी कार्यालय में बाबा साहेब के नाम पर हॉल भी बना। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 7.5 साल से हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बलबूते हमारी सरकार चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिग्नेचर टावर के ठीक पास में बनाए गए इस कार्यालय के निर्माण पहले किसी और गांव में बनना था, लेकिन इसके बाद कार्यालय को वहां न बनाकर सिग्नेचर टावर के पास बनाया गया। गुरुकमल को जिला स्तरीय कार्यालय के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इसकी भव्यता और इसमें उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए पार्टी ने इसे प्रदेश कार्यालय बनाने का मन बनाया। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी के कार्यालय गुरुकमल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के घर घर तक पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवाओं और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। वर्तमान में परिवार पहचान पत्र के साथ 43 विभागों की 443 सेवाओं और योजनाओं को एकीकृत किया गया और अब 120 अन्य सेवाओं और योजनाओं को इसके साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मीटिंग में 3 एजेंडे थे, जिसमें 2 शिक्षा विभाग और 1 बिजली निगम से जुड़ा मुद्दा था। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा विभाग के एजेंडे में सिम कार्ड की खरीद शामिल थी और साथ ही टैबलेट के लिए सॉफ्टवेयर की भी खरीद की है, जिसमें इंग्लिश सोशल स्टडी का फाइनल किया गया और अब मैथ को भी जल्द से जल्द फाइनल किया जाएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है और इसी कड़ी में 34 सालों से कांग्रेस में कर्मठ सिपाही रहे पूर्व चेयरमैन कुलदीप गदराना ने विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने उन्हें पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाया। इस मौके पर विधायक गुरमीत सिंह खुंडिया और सरदूलगढ़ से विधायक गुरप्रीत सिंह बनवारी विशेष रूप से पहुंचे। आपको बताते चले कि वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने पुष्पमाला अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ संस्था कोई भी आजादी श्री हंसराज सामा अध्यक्ष कालावाली जगदेव सिंह सिद्धू वरिष्ठ नेता काला जिन्ने साथी ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ इन दिनों गुरुग्राम में पटौदी नगर पालिका के चेयरमैन को धमकी देने का ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में नगर पालिका के चेयरमैन रामचंद्र सहगल को धमकियां दी जा रही है। आपको बता दें कि कानून से बेखौफ बदमाश शराब कारोबारी रामचंद्र सहगल के शराब कारोबार में 50% की हिस्सेदारी मांग रहा है। वायरल ऑडियो मंगलवार को रामचंद्र सहगल के घर पर फायरिंग के बाद का है और वह इस मामले में पुलिस ने ऑडियो को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। चंद्रमान बात करने को अच्छा रहोगो, सेहत के लिए भी वैसे भी ठीक है। ये ज्यादा दिमाग दौड़ाओ या कुछ वो करो
कर ले रिकॉर्डिंग आते कुछ नहीं होवे, ठीक है। नास उठ जाओगो, तेरी सारी रैक की कटवा रखी से, तेरा भाई नवीन की भी, तेरा छोरा की ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिएटिव यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सब कुछ कटवा रखा है। बात कर लेगा अच्छा रहेगा, नहीं छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए, दिमाग में बैठा लिए। तो किसी बदमाश दौर चल जाइए और किसी दौर कुछ चल जाइए, छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए मुझे। उस ठेके पे अजय जेलदार, हर ठेके पे अजय जेलदार का नाम होगा, ठीक है। एक लास्ट बार कॉल करूंगा 2 दिन बाद, तेरे समझ में आती हो तो बात कर लिए, ना आती हो तो फिर मैं अपना काम कर लूंगा जो मन करना है। बिल्कुल, ये कुछ इंसिडेंट हुए हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिकॉशन के तौर पे हम वहाँ पे एक जो कल का इंसिडेंट है उसी इलाके में एक पुलिस चौकी खोल रहे हैं, बहुत ही जल्द वो काम शुरू कर देगी। और इसी तरह उस इलाके के नाका को भी ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जा रहा है और वहाँ पे हमने कुछ अलग से मोबाइल गाड़ियाँ भी लगाई हैं जो वहाँ पेट्रोलिंग करेंगी उस पर्टिकुलर इलाका को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं और इसमें जो आगे भी जो ज़रूरत होगी उसके अनुसार इस तरह के डिसीज़न लिए जाएंगे और उसमें सुरक्षा में कहीं भी कमी नहीं रखी जाएगी। इंद्री के कमालपुर रोडान गांव के जश हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक जश की ताई धनवंती और दूसरी राजेश की मां सौरंदे हैं। दरअसल ये दोनों जश की हत्या के बाद से ही चर्चा में थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद दोनों को इंद्री की कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों को 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। आपको बता दें कि अब तक जश हत्या मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज इसको धनवंती को और इसकी सास को सोरंदे को हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको 1 दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। कोर्ट से रिमांड दे दिया गया, रिमांड मिल गया 1 दिन का, क्योंकि कल हमने उसको भी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, अंजलि को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों को बिठा के क्लैरिफाई करनी है। हमारी जो साइबर सेल ने इसके मोबाइल का जो मुआयना किया है, जो एनालाइज किया है, उसमें इसने कई बार सर्च किया है कि हाउ टू कमिट सुसाइड। हरियाणा के जिले करनाल के गांव कमालपुर में 5 साल के जश की हत्या के मामले में 2 और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं निशानदेही के लिए इनमें एक जश की ताई राजेश की पत्नी धनवंती और दूसरी राजेश की मां सौरंदे हैं। वहीं दादी का कहना था कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो महिलाएं डीसी के सामने पेश होंगी और न्याय की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया कि जश की हत्या करने वाली चाची अंजलि टीवी पर सीआईडी सीरियल देखा करती थी। वहीं वो अपने मोबाइल पर फोन पर कई बार सुसाइड की वीडियो भी देख चुकी थी। मेडिकल बोर्ड की बातचीत में उसके साइको होने की बात सामने आई है। आपको बताया जा रहा है कि उसकी पहचान और पानीपत से उनकी दवाई भी चल रही है। बताया जा रहा है कि उसकी करनाल और पानीपत से दवाई चल रही है। अभी चले गए सब। बाकी बहुत माड़ा काम किया उन्होंने, सजा मिलनी चाहिए जी। हम तो फांसी की मांग कर रहे जिन्होंने इतने मासूम बच्चे को मारा, फोटो देखी भी नहीं जानती बच्चे की, बहुत गलत काम करे जी, बल्कि बोले भी नहीं जानता है। अभी किसको लाया गया था यहाँ पर? ये सर मैंने इसके बारे में पता नहीं, परिवार से मिलने आए थे हम तो, पर बाकी बहुत माड़ा काम। बच्चे के पास बच्चा खेलने भी जाता होगा, चाहिए सारे काम करा जी, पास पड़ोस में बच्चा जावा भी है जी, सारे काम करे जी, पर ये तो नहीं है गलत काम हो जाए जी। बहुत माड़ा काम करे जी, बहुत घिनौना काम करे। झज्जर के सालावास में एक दुकान में काम कर रहे श्रमिक की करंट लगने से वो घायल हो गया और जिसके बाद झज्जर के सरकारी अस्पताल में उन्हें लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था ये युवक। वह शटरिंग का काम कर रहा था, उस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पलवल के एमपी टोल प्लाजा पर गायों से भरे कैंटर ने टोल क्रॉस करते हुए 2 कर्मचारियों को रौंद दिया, जिससे दोनों टोल कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं पलवल सीआईए अपराध जांच शाखा पुलिस ने आरोपियों को नूह से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। आपको बता दें कि कैंटर चालक रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से चलते हुए दोनों टोल कर्मचारियों को रौंद दिया। ये वारदात
पूरी तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान रुकनुद्दीन और अंजुम के तौर पर हुई है। दिनांक 10/4/22 को सुबह 5:15 बजे के करीब ये आगरा से गाय भर के ट्रक में और मानेसर की तरफ जा रहे थे। तो हमारा केएमपी टूल टैक्स पर ही 2 कर्मचारियों ने इनको रुकने का इशारा किया, क्योंकि इन्होंने ट्रक को रॉन्ग साइड से दे दिया था और उनको कुचलते रौंदते हुए टक्कर मार कर निकल गए। तो कल हमने इनको पीछा करके तफ्तीश चाहिए पलवल को दे दिया एसपी साहब के आदेश के अनुसार, और कल इनको हमने नूर रोड से गिरफ्तार किया है और आज इनको पुलिस रिमांड लेके ट्रक की बरामदगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। कैथल में 2 समुदायों के बीच खूनी खेल हो गया। ये मामला जिले के गांव जखोली का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर अस्पताल में पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने घायलों के बयान दर्ज किए। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष और उनके बीच देर शाम मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके चलते सुबह आरोपियों ने लाठी और गंडासे से उन पर हमला कर दिया और जाति सूचक शब्द कहे। और इतना ही नहीं, हमलावर पक्ष ने महिलाओं पर भी धावा बोला। इस दौरान बड़ी मुश्किल से महिलाओं ने छिपकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर ली है। मामला यह क्या नाम है, रात बाइक पर जा रहे थे, एक संजू है जो आ गया। उसके बाद क्या नाम है, जो रात हो ली, रात भी बाहर ने बुरने रहे। सुबह बाली सुते उठा, बाली कर उठे बाद लाठी और गंडासी तो हमला कर दिया। 50 या रोशनी चटवान गई, ये भी लठों के साथ गेट दिया। हाँ जी, जातिवाद का जी सारे डेढ़ डूड कहेगा जी, हमारे पाछा लग रहे जी, डेढ़ो बाहर लेडो 2 साल हो गए जी, हमारा जीना कबूतर कर रखा जी। ठीक है, क्या मामला है इनका जी? एक जिस तरह रोला रब्दा हुआ था बच्चे का आपस में, गंडासी लाले जी को रोला रब्दा आपस में हुआ था जी। इनका बंदा 1.5 महीने के बाद 160 नोट लिख कर मर गया था जी, फांसी है कहना है। उसके कारण जी एनु कह रहे भाई मारा लड़का तम जी, कोई मामला नहीं। हम तड़के सवेरे उठे नहीं, गाड़ देवे थे नाई आ मैंने ऑर्डर का देखने लगे ईंट से ला दी ए लिया में तो लू का जाने बचाई हो तो सारे जने आके लठ गंडासी लेके सूदियां लगाई। मेरे भी चोट लग रही है, मन में भी घसीट ली पकड़ करना। एक या बहु पड़ी भीतर आ में तो इस छोरन छटान खतर बड़े तेर जी मारे पे भी जुट गई, छोरे पे भी जुट। तो उनका पसरी का कोई पुराना मामला था, उस बात को लेकर गली में मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे अपने काम काज से, उस बात को लेकर गली में झगड़ा हुआ। शाम को कहा सुनी होगी, सुबह 6 बजे फिर इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अभी एक पक्ष से सरकारी हॉस्पिटल कैथल में एडमिट है, उसके हमने बयान लिख लिए। दूसरे पक्ष से अभी मिलेंगे। पलवल होटल में एक रात में 5 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद होटल थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस घटना को उजागर कर दिया। पुलिस ने इस चोरी के मामले में 2 नामी चोरों को गिरफ्तार करके सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया, ताकि पकड़े गए आरोपियों से चोरी किया हुआ सामान बरामद किया जा सके। दिनांक 11 तारीख की रात को होटल शहर में 5 दुकानों में एक साथ चोरी हुई था, जिसमें 3 स्पेयर पार्ट की थी और 2 किराना स्टोर थी। उनके जो आरोपी हैं वो कल शहर से गिरफ्तार किया SHO होटल द्वारा। तो सर क्या क्या चीज़ बरामद की है उनसे? उनसे अभी पैसे बरामद करने हैं और स्पेयर पार्ट का कुछ सामान है, कुछ किराने का सामान है, सिगरेट टाइप की है कुछ, वो इनसे बरामद करना है। आज इनको पुलिस रिमांड पे लेके इनसे रिकवरी की जाएगी।